नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की। तो दोस्तों इसके लिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट के अंदर 3 डेफिनेशन देखेंगे, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट की। जब हम ये तीनों चीजें देखेंगे उसके बाद हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज रेलिवेंस एंड व्हाट इज इट कनेक्शन विद एडमिसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट्स की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब इसके 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको और क्लियर कर देंगे। A man said certain words is a fact। अब हम रेलिवेंट की डेफिनेशन देखते हैं। रेलिवेंट क्या होता है? One fact is said to be relevant to another when the one is connected with other in any of the ways referred to in the provisions of this act। यानी कि जो सेक्शन कौन सा फैक्टर रेलिवेंट होगा, कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा, ये सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक बताया गया है। तो रेलिवेंट वो फैक्ट होते हैं जो एक फैक्ट को दूसरे से कनेक्ट करे। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। तो दोस्तों जब हम रेलिवेंट बोलते हैं तो रेलिवेंट हर वो चीज रेलिवेंट है जो फैक्ट इन इशू के होने को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना दे। यानी हर वो चीज जो ये साबित कर सकती है कि ये चीज हुई थी या ये चीज नहीं हुई थी, वो रेलिवेंट है। जैसे एक मर्डर ट्रायल है, मर्डर केस चल रहा है, तो उसमें जो चार्ज है दैट इज फैक्ट इन इशू। चार्ज इज फैक्ट इन इशू वेदर एक्यूज हैज कमिटेड मर्डर और एक्यूज हैज नॉट कमिटेड मर्डर। This is fact in issue. Now, whatever evidences prosecution leads to prove that accused have committed the murder is a relevant fact. And whatever give evidence of that he is innocent is relevant। तो जो भी चीज मर्डर के होने या ना होने को साबित कर दे वो रेलिवेंट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चीज एडमिसेबल भी होगी। एडमिसिबिलिटी का हिंदी मतलब होता है स्वीकार्यता और रेलिवेंसी का हिंदी मतलब होता है तर्कसंगतता। तो जो तर्क संगत है जरूरी नहीं है वो स्वीकार्य भी हो। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब यह है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नाम की चीज है, एक टॉपिक है जिसके अकॉर्डिंग कोई चीज हो सकता है कि रेलिवेंट हो बट वो एडमिसेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट अपने एडवोकेट को कुछ बताता है दैट कैनॉट बी प्रूव्ड इन कोर्ट इवन आफ्टर द फैक्ट दैट यू हैव चेंज योर काउंसिल, आपने अपना वकील बदल भी लिया हो तो भी आपका पिछला वकील आपकी वो उस चीज की गवाही नहीं दे सकता। मैं एक एक्यूज हूं, मैंने अपने वकील साहब को यह बताया कि सर मैंने मर्डर कर दिया, गुस्से में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जो भी है। अब मैं बीइंग एन एडवोकेट
मेरा कल को क्लाइंट से मनमुटाव हो गया, फिर भी मैं ये गवाही नहीं दे सकता कि मैं इस एक्यूज ने मर्डर करा है, बिकॉज दैट हैज बीन स्पेसिफिकली मेड इनएडमिसिबल बाय द एक्ट। सो एडमिसिबल होने के लिए रेलिवेंट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिसिबल वही होगा जो रेलिवेंट होगा। मानिए कि किसी केस में क्या होता है कि मैं ये प्रूफ कर देता हूं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन से कि द विटनेस इज नॉट अ क्रेडिबल विटनेस। आई प्रूव बाय my cross examination that he is not a credible witness. Now, though they are not connected to the case, it is admissible. जैसे कि मानिए कोई करप्शन का केस है, my client is accused of using corrupt practice or corruption, whatever. Now, suppose prosecution brings some witness who says that my client is corrupt. Now, if I able to prove by my cross examination that this person is not credible, suppose I prove that there is a vigilance inquiry against this witness for corruption charges, and he is accusing my client just because of the personal enmity, so he is biased, he is not impartial. In that case, that is not relevant to my case because he has corruption case. This is a different thing altogether, that he is corrupt. So, but even then this is admissible and that witness would be rejected. Similarly, if a witness is a tutored witness who is speaking what prosecution or police has taught him, that is admissible. If the accused prove that he is tutored, then it is admissible that the witness is not credible. Right? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एडमिसिबिलिटी एक अलग चीज है, ये सिमिलर चीजें नहीं है। एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी, कोई चीज रेलिवेंट हो सकती है पर वो जरूरी नहीं है कि एविडेंट उसको हम एडमिट भी करें। जैसे कि पुलिस को दिया गया कोई बयान, वो दैट इज नॉट एडमिसिबल, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हम जानते हैं कि पुलिस कैसे कन्फेशन लेती है, कैसे लोगों से लेती है, कितनी उसमें सच्चाई होती है, तो हम वो जानते हैं। इसीलिए जो सेक्शन 24 है एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि दैट इज इनएडमिसिबल। Whatever confession you make to police or in police custody are not relevant and thus not admissible. So relevancy एक अलग चीज है, admissibility एक अलग चीज है। Admissibility एक wider चीज है और relevancy एक narrower principle है। तो एडमिसिबल होने के लिए आपको रेलिवेंट होना पड़ेगा, लेकिन एडमिसिबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रेलिवेंट भी हों। रेलिवेंट चीज एडमिसिबल हो सकती है, लेकिन एडमिसिबल चीज रेलिवेंट हो ये जरूरी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर टू यू इफ देयर इज any doubt left
and thanks for watching my video, friends.